हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में। देखो बच्चों, हमारी सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज़ है बच्चों, है ना। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट तुम्हारे फार्मर्स के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ओके, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है फार्म एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर पर भी ऐप अवेलेबल है बच्चों। ओके, तो इस ये जो सीरीज़ है इसमें एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ बच्चों। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए रहते हैं। ओके, तो जिस किसी भी आप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो सभी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, देखिए क्वेश्चन, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड फॉर ड्रग्स दैट आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, है ना। तो जो ड्रग्स पुअरली एब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, तो कौन सा रूट प्रेफर करोगे भाई? ओरल तो नहीं करोगे, सबलिंगुअली दोगे, डर्मल की रेक्टल। तो कौन सा रूट प्रेफर करेंगे बच्चों? हम सबलिंगुअल रूट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कह रहे इफ़ यू प्रिपेयर, तुम्हें प्रिपेयर करना है 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन इन द मीट्रिक सिस्टम। 1% वेट पर वॉल्यूम की बात है, मतलब 1 ग्राम है किसमें? 100 ml में बच्चों। 100 ml में 1 ग्राम है, ध्यान रखना है। हाउ मच सॉलिड इज रिक्वायर्ड फॉर 250 ml? भाई 100 ml में 1 ग्राम है तो 250 ml में निकाल दोगे तुम, क्या निकल के आएगा भाई? बता दो आंसर। 2.5 ग्राम हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 100 ml में मैंने क्या बताया? 1 ग्राम बताया। तो 1 ml में हो जाएगा 1/100 ग्राम, और 250 ml में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 250 से, है ना। तो ये आपका 2.5 निकल के आ जाएगा ग्राम। ओके, बोर्डटेला पॉजिटिव किसके लिए है? मतलब बोर्डटेला जो है क्या कोज कराएगा? कौन सी डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? कह रहे वूपिंग कफ पर्टूसिस करा देगा बोर्डटेला। बिल्कुल, बोर्डटेला पर्टूसिस होता है जो कि पर्टूसिस या वूपिंग कफ कोज कराता है। आंसर तो मेरे बच्चों ऑप्शन ए निकल गया तुम्हारा। बाकी डिप्थीरिया कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी कोज कराता है। इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। कोलेरा, विब्रो कोलेरा कोज कराएगा। तो बोर्टेला क्या कराएगा? वूपिंग कफ पर्टूसिस, बोर्टेला पर्टूसिस होता है। एक टेबल स्पून फुल में क्या पढ़ रखा है तुमने? 4 ml या 5 ml, जो भी ऑप्शन में होता है। और जो आपका 15 ml आपका क्या है? 1 टेबल स्पून फुल है ना। हाँ, तो 4 या 5 ml तो मेरे बच्चों टी स्पून फुल में होता है ना। टी स्पून फुल जो होता है उसमें 4 या 5 ml होता है। टेबल पूछा ना भाई तुमसे, तो वो तो 15 ml होता है। टेबल स्पून फुल में कितना होता है मेरे बच्चों? 15 ml होता है, ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो जो आयरन की प्रेपरेशन से पढ़ते हो, फेरस सल्फेट ओरल प्रेपरेशन से आयरन की, है ना। तो कब यूज करोगे? अनीमिया को ट्रीट करना हो तुम्हें, वॉमिटिंग, डायरिया की एसिडिटी, तो भाई हमें एनीमिया को ट्रीट करना होगा तो हम फेरस सल्फेट को यूज कर लेंगे, है ना। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इंटीग्रेट? तो कीटोन बॉडीज का लेवल ज़्यादा है यूरिन में, इसका मतलब इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है? कह रहा है कि भाई यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज मेलिटस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, किडनी में कोई इन्फेक्शन है। भाई हमें पता लगेगा, पता है क्या, कि डायबिटीज मेलिटस है, इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूको ना क्या होता है इसमें, हमारा जो है ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ना। इंसुलिन कम होता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। कीटोन बॉडीज़ का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस में। ड्रग यूजेस लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कौन सा होता है? आइसोप्रिनालिन दे रखा है, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन या आइसोक्सुप्रिन, है ना। तो आपका एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जो होता है लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। एगोनिस्ट कंबाइन करते हैं रिसेप्टर से, क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट फॉलोइंग इज नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड। टाइट्रीमेट्रिक जो टाइट्रेशंस होते हैं ना तुम्हारी बच्चों, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ी होगी तुमने, प्रेसिपिटेशन पढ़ी होगी, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, लेकिन फ्लोरीमेट्री तो नहीं होती। तो ऑप्शन सी हो गया सिंपल सा करेक्ट। कोर्टिसोन क्या है भाई? कि विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है कि एंटीबायोटिक है? हमारा हार्मोन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डिसएडवांटेज है पेरेंटल रूट के, क्या डिसएडवांटेज है बच्चों? कह रहे रैपिड एक्शन तो एडवांटेज है। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स को दे दो, ये भी एडवांटेज है। ड्रग डिस्ट्रॉय इन स्टमक कैन बी एडमिनिस्टर्ड, तो ये भी एडवांटेज ही है बच्चों। इनकन्वीनियंट और जो पेनफुल है भाई, तो ये इसका डिसएडवांटेज है किसका? पेरेंटल रूट का, ऑप्शन डी करेक्ट है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हो या स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स हो, इनको एडमिनिस्टर करोगे इंट्राविनस रूट से, ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की बात हो रही
है ना। तो रिएजेंट जो ऐड होता है वो कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है ना बच्चों। AgCl के पीपीटी बनते हैं, क्या बनता है, AgCl के पीपीटी बनेंगे। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट होता है बच्चों जो यूज़ करते हो रिएजेंट, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्सपेक्टोरेंट का क्या यूज़ होता है बच्चों, कह रहे हैं एंटासिड्स होते हैं, एंटी वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग है, रिमूवल ऑफ कफ, कफ को रिमूवल करा देंगे भाई तुम्हारे एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें हमारा सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों प्रेजेंट है, ऑप्शन डी लगा दोगे आंसर। स्टोरेज टेम्परेचर एम्पेसिलिन का कितना पढ़ रखा है, 25 से 30 डिग्री याद रखना, ओके सेल्सियस। फॉलोइंग गैस नॉट यूज इनहेलेंट, कौन सा गैस है एज अ इनहेलेंट यूज़ नहीं करते, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम की ऑक्सीजन, तो हम यूज़ नहीं करेंगे बच्चों हाइड्रोजन को, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे हाइड्रोजन जो है इसको यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये डेंजरस होती है अगर इसको इनहेल कर लोगे लार्ज हाई कंसनट्रेशन में। विच पार्ट, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट की बात हो रही है जिसमें क्या है, कंटेन इंस्ट्रक्शन किसके लिए बच्चों, फार्मासिस्ट के लिए, मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आता है, सिग्नेचर में डायरेक्शन किसके लिए आता है, पेशेंट्स के लिए आते हैं, तो फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्ट करना है टू प्रिपेयर द मेडिकेशंस। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन में इन से इंस्क्रिप्शन और इन से इंग्रेडिएंट आते हैं, और सुपर में RX यू टेक टू टेक आता ही है ना। फॉलोइंग पॉजिटिव एजेंट है वूपिंग कफ पर्टूसिस का, वही बोर्डेला पर्टूसिस होता है बच्चों, एक ही एग्जाम में देखो 2 बार एक ही क्वेश्चन बना हुआ है ना। फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर टेकिंग अ पेशेंट इन शोक, ट्रीट करना है, ट्रीट करना है तुमने शोक वाले पेशेंट को, सबसे पहला इनिशियल एक्शन क्या है, कह रहे एनकरेज करोगे पेशेंट को मूव अराउंड, अप्लाई करोगे कोल्ड कंप्रेस टू फोरहेड, एडमिनिस्टर करोगे ओरल फूड इमीडिएटली, या एलिवेट करोगे लैक्स को टू इंप्रूव ब्लड फ्लो, बच्चों यही करेक्ट है, ऑप्शन डी। विच फैक्टर इंक्रीज कराएगा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन कौन सा फैक्टर इंक्रीज कराएगा, कह रहे लार्ज मोलिकुलर साइज जो होगा ड्रग का तो उससे बढ़ेगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, या हाई लिपिड सोल्यूबिलिटी, अगर लिपिड सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है हमारे ड्रग की लिपोफिलिक है ना, तो उसे जो है अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड में वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन पढ़ रखे हैं, तीनों ही ब्रांच्ड चेन है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एनालाइज द रोल ऑफ अथॉरिटीज अंडर NDPS एक्ट एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक ड्रग इन इंडिया, तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो करेक्ट है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं होगा, इंडियन मेडिकल काउंसिल, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया में नहीं होगा, तो हमारा जो है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। फॉलोइंग हार्मोन कंट्रासेप्टिव एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल के लिए, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव जो इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव में क्या बता रखा है तुम्हें, डिपोमिड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट बताया था बच्चों, तो यही है डिपोमिड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट ही इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव में आता है। तो कौन सा हार्मोनल कंट्रासेप्टिव को एडमिनिस्टर करोगे थ्रू इंजेक्शन के थ्रू फॉर लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल के लिए, डिपोमिड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो ये है इथाइल एस्ट्राडाइल के पैच है, लिवोनोर्जेस्ट्रोल के इम्प्लांट्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कह रहे वाई आर एंटासिड कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, बच्चों ये तुम्हारा डायरिया कराता है, ये तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन करा देता है, इसलिए इन दोनों को साथ ही कंबाइन कर देते हैं। टू इंप्रूव एब्जॉर्प्शन, एंटासिड का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए नहीं करते, प्रिवेंट सिस्टमिक एल्कलोसिस, मिनिमाइज करेंगे साइड इफेक्ट लाइक डायरिया कॉन्स्टिपेशन, है ना, क्योंकि भाई देखो एक करा रहा डायरिया, एक करा रहा कॉन्स्टिपेशन, दोनों एक दूसरे को कर देंगे, मिनिमाइज इसीलिए करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी एनहेंस एसिड यूटिलाइजिंग कैपेसिटी भी नहीं होगा, ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट है। फॉलोइंग हिप्नोटिक ड्रग, कौन सी हिप्नोटिक ड्रग है जो एक्ट करती है प्राइमरली बाय पोटेंशिएट करती है एक्शन ऑफ गाबा एट द गाबा ए रिसेप्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीज न्यूरोनल इमिशन, बताओ हिप्नोटिक ड्रग, कैफीन तो नहीं होता, एम्फेटामिन भी नहीं, सर्ट्रालिन बच्चों SSRIs में आता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, बचा क्या ज़ोलपेडम जो कि तुम्हारे क्या बोलते हैं इनको, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक भी इनको बोलते हैं, जेड ड्रग भी बोलते हैं इनको, है ना, तो ये ज़ोलपेडम, ज़ेलप्लोन, ज़ोपिक्लोन ये इसमें आती है ना, तो ये जो है पोटेंशिएट करती है गाबा के एक्शन को एट द गाबा ए रिसेप्टर, और जिससे क्या होता है इंक्रीज करता है न्यूरोनल इनिबिशन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अरेंज करना है आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोलिटी एंड मार्क द करेक्ट आंसर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोलिटी मतलब सबसे पहले ज़्यादा बायोलिटी वाला रखो, फिर कम वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला, तो देखो आपको कंप्रेस टैबलेट सोल्यूशन कैप्सूल सस्पेंशन, सबसे ज़्यादा बायोलिटी होगी सोल्यूशन की, सबसे पहले सोल्यूशन आएगा। अब इन चारों में देखो सोल्यूशन कौन कौन से, सबसे पहले 2 ऑप्शन, सबसे पहले सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, अब सोल्यूशन के बाद क्या आएगा, सस्पेंशन आएगा कि टैबलेट आएगा, खुद सोच के देखो, सोल्यूशन के बाद सबसे ज़्यादा बायोलिटी सोल्यूशन की होगी, सोल्यूशन के बाद किसकी ज़्यादा है ना,
तो भाई देखो हमारे सस्पेंशन की होगी टैबलेट के कंपेयर में तो बच्चों, है ना। तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल हो जाएगा, फिर कंप्रेस टैबलेट। ओके, फॉलोइंग एंटी लैप्रोटिक ड्रग इज क्लासिफाइड एज, सल्फोन में आती है बच्चों, और प्राइमरली यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोसी में ड्यू टू इट्स लैप्रोस्टैटिक एक्शन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लैप्री। देखो बच्चों, ये जो एंटी लैप्रोटिक ड्रग की बात हो रही है, पहली बात तो क्या हमारी ड्रग लैप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हो, एंटी लैप्रोटिक है, चलो भाई ठीक है ना। तो इथियोनामाइड देख लो, रिफाम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफेनिजिमिन, सारे ही एंटी लैप्रोटिक ड्रग है। आगे क्या लिख रखा है, सल्फोन्स में आती है भाई, सल्फोन्स में तुम्हारा डेप्सोन ही आता है भाई, है ना। बाकी लिखा हो प्राइमरी यूज ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो डेप्सोन में सल्फोन में डेप्सोन आता है, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ करो, रिफाम्पिसिन आपकी एंटीबायोटिक होती है, और एक और बात का, रिफाम्पिसिन हमारी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज़ हो रही है। इथियोनामाइड भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो लेप्रोसी में यूज होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है 3। विच कंपाउंड कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एंटीऑक्सीडेंट बताना है कौन सा है। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं बच्चों, है ना। एस्कॉर्बिक विटामिन सी जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, बिल्कुल होता है। NaCl नहीं होता, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक एसिड नहीं होगा, सिंपल सा एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। ये तुम्हारा विटामिन सी होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए 1 करेक्ट है। कह रहे हैं इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरली अफेक्ट करते हैं विच पार्ट ऑफ GIT के कौन से पार्ट को। कह रहे इलियोसिकल रीजन को, रेक्टम को, इसोफेगस की स्टमक। तो बच्चों ये इलियोसिकल रीजन को अफेक्ट करेगी, ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे इंटेस्टिनल TB जो होता है फॉर्म है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करते हैं इलियोसिकल रीजन एंड द टर्मिनल इलियम को। ओके, अब कह रहे ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब तुम इनहेल करते हो ना, इंस्पिरेशन करते हो, एयर को अंदर लेके जा रहे हो, इनहेल कर रहे हो, इंस्पिरेशन कर रहे हो, कह रहे व्हाट हैपन टू डायफ्राम मसल्स। देखो तुम्हारा डायफ्राम एक टाइप का क्या स्केलेटल मसल होता है, डोम शेप का होता है। जब तुम इनहेल करोगे ना तो ये नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, फ्लैट शेप का हो जाएगा, ताकि जो वॉल्यूम होता है ना थोरेसिक कैविटी का, वो मतलब बढ़ सके, है ना। तो यहाँ पर ना क्या कह रहे हैं, रिलैक्स नहीं बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट होकर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और जो तुम एक्सेल करोगे ना तो रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, ये लिखा हुआ डायफ्राम मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट, जब तुम ब्रीद इन करते हो ये कॉन्ट्रैक्ट करके डायफ्राम नीचे तरफ मूव करेगा टुवर्ड द एब्डोमेन, डाउनवर्ड मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, अलो द लंग्स टू एक्सपैंड एंड फिल विद द एयर। ओके, एज पर FDA सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस फॉर अ न्यू ड्रग शुड बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री इनटू द मार्केट। तो भाई 3 साल याद कर लेना, इसके लिए तुम ऑप्शन 4 हो जाएगा 3 ईयर्स। ओके, कह रहा ट्राइकस्पिड वॉल रेगुलेट करेगा ब्लड फ्लो बिटवीन विच 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट, है ना। तो भाई तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है। तो कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में तो ओटिक वॉल्व होगा, वहाँ तो राइट वेंट्रिकल पल्मनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पल्मनरी वॉल्व होता है ना। तो ये जो तुम्हारा है राइट साइड में जो होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। तो ऑप्शन जो है तुम्हारा 2 करेक्ट है। तुम्हारे हार्ट के 4 वाल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वाल्व है जो राइट, देखो हमारा जो हार्ट है भाई ब्यूटीफुल सा हार्ट बना दो एक तो तुम, ठीक है। अब ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो एक वॉल तो होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, वो तो तुम्हारा कौन सा ट्राइकस्पिड वॉल तुमने बता दिया, यहाँ पर ट्राइकस्पिड हो गया, ठीक है। फिर एक होता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स के पास जा रहा है ना, यहाँ पर पल्मनरी वॉल्व होता है जो राइट वेंट्रिकल पल्मनरी आर्टरीज के बीच में, मतलब उन वहाँ पर प्रेजेंट है उनके बीच में। मिट्रल वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है ना, यहाँ मिट्रल है, बाइकस्पिड भी कहते हैं इसको। और जो ओटिक होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में। ये चारों वाल्व याद रखने हैं बच्चों, पता है क्या, ये वाल्व पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा सही होना चाहिए। फॉलोइंग यूनिक फंक्शन अमीनो एसिड का बायोकेमिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। भाई अमीनो एसिड तुम पढ़ते हो, भाई अमीनो एसिड क्या है, मोनोमर यूनिट है हमारे प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स आता पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, हमारा प्रोटीन बनता है, बीच में इनके बीच में अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड होता है,
है ना। तो कह रहे प्रोटीन सिंथेसिस में तो रोल है ही, इसके अलावा और कहाँ पर तुम्हारे अमीनो एसिड रोल प्ले करते हैं ये बताओ। कह रहे फॉर्म करते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, एक्ट करते हैं एज एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, एक्ट करते हैं एज न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम में, या सर्व करते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्स सेल्स के लिए। तो भाई क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर वाला करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3। कह रहे अमीनो एसिड्स प्राइमरी यूज करते हो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन्स। कुछ अमीनो एसिड जैसे तुम्हारा ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, डोपामिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर के तरीके से भी एक्ट करते हैं बच्चों, है ना, सेंड करते हैं सिग्नल्स विद इन नर्वस सिस्टम। ओके, अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919 का है, याद रखना है पॉइजन एक्ट, विच अथॉरिटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासीफाई सब्सटेंस एज अ पॉइजन। कह ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, CDSCO, या तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट ही करेक्ट हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4। कह रहे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ जो पॉइजन एक्ट है 1919 का, इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लासीफाई सब्सटेंस एज अ पॉइजन बाय मेकिंग रूल्स एंड इश्यू नोटिफिकेशन अंडर द एक्ट टू स्पेसिफाई विच सब्सटेंस आर कंसिडर्ड पॉइजन विद इन देयर jurisdiction, है ना, essentially giving them the power to define what constitutes a poison within their state boundary. Okay, क्या फॉलोइंग एंटीबायोटिक नोन टू इनिबिट बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा दिया। भाई प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाले ड्रग में तो तुम्हारे मैक्रोलाइड्स भी आ जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, एमिनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक सारे ही आते हैं ना। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करेगी। सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं, DNA गायरेज को इनिबिट कराएंगे। काट दो भाई ऑप्शन। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, 30S राइबोसोम से बाइंड हो, सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है हमारी। टेट्रासाइक्लिन करेक्ट हो गया। वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में होती है बच्चों, सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में तुमको वैनकोमाइसिन पढ़ाई है, ठीक है। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सेल वॉल पे एक्ट करती है। अब बना क्या तुम्हारा आंसर, ऑप्शन 2 बना, बिल्कुल करेक्ट बन गया। फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी टर्म सेंसिटिविटी ऑफ अ बैलेंस का मतलब बताओ। सेंसिटिविटी बैलेंस की क्या तुम्हें पता लगता है इससे, क्या स्पीड ऑफ द मेजरमेंट, बिल्कुल गलत है भाई। मैक्सिमम वेट बैलेंस क्या मेजर करेगा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट बैलेंस जो मेजर करेगा, या मिनिमम वेट जो मेजर कर सकता है, या एबिलिटी टू मेजर द सेम वेट कंसिस्टेंटली। तो भाई कितना कम से कम वेट हमारा जो बैलेंस मेजर कर पाएगा वो हमारे क्या है, बैलेंस की सेंसिटिविटी को दर्शाता है। मिनिमम एयर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल ड्रग स्टोर 10 स्क्वायर मीटर तुमने पढ़ा है, 10 स्क्वायर मीटर, और होलसेल के भी 10 स्क्वायर मीटर, बोथ हो रिटेल होलसेल तो 15 स्क्वायर मीटर, है ना बच्चों। एज पर लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, सिरा, एंजाइमेटिक प्रेपरेशंस। तो भाई 2 से 8 डिग्री सेल्सियस हमने तो पढ़ा हुआ है बच्चों। अगर आपसे इंसुलिन का पूछे वो भी यही है, और ये जो है एंटीबायोटिक, विटामिन प्रोडक्ट, वैक्सीन, सीरा, एंजाइमेटिक प्रेपरेशन सबके लिए 2 से 8 डिग्री याद रखना तुमने। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन का काम भाई तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है, उसी को करने दो इसका काम। तो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन का के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 का हमारा एक्ट है, रूल्स कब आए 1945 में, ठीक है। फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में याद रखना क्या क्या होगा। इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना, और इफ इट नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, है ना। तो ये हमारा होता है मिस ब्रांडेड। पढ़ो, इफ इट इज़ कलर कोटेड पाउडर पॉलिश डैमेज इज कंसील्ड, इट इज़ मेड टू अपीयर बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू, मिस ब्रांडेड है। इमिटेशन सब्स्टिट्यूट रिजेंबल ड्रग, मेरे बच्चों सब स्पूरियस की बात कर रहे हैं, तुमसे पूछा डज नॉट फॉल मिस ब्रांडेड में, तो ये तो फॉल ही नहीं कर रहा मिस ब्रांडेड में, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया भाई, स्पूरियस की बात कर रहे हैं ये। लेबल या कंटेनर एनीथिंग अकम्पनिंग फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो गया, है ना, और बाकी नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है बच्चों। तो क्या निकल के आया आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन देखो बच्चों कोई एग्जाम में आया, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन, है ना। नोट स्टेट ऑफ टैबलेटिंग में क्या नहीं आता भाई, तो बता दो। कोटिंग आता है, ग्रैनुलेशन आता है, ड्राई ब्लेंडिंग, फिल्टरेशन तो नहीं आता बच्चों, ऑप्शन 4। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन का काम भाई, इंसुलिन भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारा इंसुलिन, ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनता है। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है।
फंक्शन बताने हैं भाई। इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज को कम करा के रखना है। अब तुम देख लो कहाँ पर ग्लूकोज कम हो रहा है। एड इन सिक्रेशन ऑफ एचसीएल बाय स्टमक, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा भाई, नहीं ये कम कराएगा, इसको इनिबिट करा देगा भाई। ग्लाइकोजन मत टूटो, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करा देगा बच्चों, ग्लाइकोजेनेसिस करा देगा, ठीक है। डिक्रीज कराएगा ब्लड का ग्लूकोज, ऑल्टर कराएगा प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म। बच्चों ऑप्शन 3 करेक्ट है। ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन का कितना होता है बच्चों, में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल 150 से 250 ग्राम। याद रखना है आप लोगों ने। एमिटिक्स का काम है वॉमिटिंग इंड्यूस कराना, जैसे कि तुम्हारा आइपिकैक सिरप कई बार एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया है। आइपिकैक सिरप, एपोमोर्फिन आपके एमिटिक होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी से मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड में डबल बॉन्ड है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। याद हो गया, बिल्कुल हो गया। ऑप्शन ओलिक एसिड हो गया ऑप्शन ए। बाकी लोरिक, मिरिस्टिक, पामेटिक ना, इनके ना बच्चों कार्बन पूछते कितने कार्बन है, तो मैंने मेरे बच्चों को लंप सा से याद करा दिया। कैसे बच्चों, लोरिक में 12, इसमें मिरिस्टिक में 14, पामेटिक में 16, स्टीयरिक में 18, अराकिडोनिक में 20। ओके, फिर कह रहे हैं इंसुलिन को स्टोर करना भी बताया तुम्हें, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऑप्शन डी। इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लास ऑफ ड्रग फॉर रिड्यूसिंग ब्लड का, भाई तुम्हें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है तो क्या करोगे, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग दे दो। कौन से दे रखे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा के ब्लॉकर, एस इनिबिटर नहीं होते, स्टैटिन्स होते हैं मेरे बच्चों। HMG को ए रिडक्टेज इनिबिटर में तुम्हारे स्टैटिन्स आते हैं। सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, अटोवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, सारे के सारे स्टैटिन्स। ओके, फर्स्ट USP वॉज पब्लिश इन विच लैंग्वेज, तो 1820 में पब्लिश करा गया इन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज। बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट है। नोट करेक्टरिस्टिक लिक्विड डोज फॉर्म की करेक्टरिस्टिक नहीं है, नोट पढ़ लिया करो। अलो फॉर डोज फ्लेक्सिबिलिटी, इजियर टू स्वेलो कंपेयर टैबलेट, कैप्सूल जनरली फास्ट एक्टिंग सॉलिड डोज फॉर्म से, बिल्कुल सही, तीनों सही है भाई। गलत तो क्या हो गया लास्ट वाला, दे आर लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन देन सॉलिड। भाई माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस लिक्विड में ज़्यादा होंगे बच्चों सॉलिड की बजाय, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आयोडीन भाई थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड हार्मोन का कंपोनेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्ट्रिप्टोकोकस, कोकाई मतलब स्फेरिकल, स्ट्रिप्टो मतलब चेन्स की फॉर्म में अरेंज है, चेन्स में अरेंज है, तुम्हारे स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है जो, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बैक्टीरिया की शेप देख लो भाई, कोकस मतलब कि तुम्हारे स्फेरिकल है, कोकाई है ना, अगर पेयर्स में है डिप्लोकोकाई, क्लस्टर में है स्टेफालोकोकाई, चेन्स में स्ट्रिप्टोकोकस हो गया, 4 के ग्रुप में टेट्राड, 8 के ग्रुप में सार्सिना। बैसिलस रोड शेप, विब्रियोकोमा शेप, स्पायरोचिट स्पायरल जैसे कि ट्रिपल पैलिडियम सिफिलिस कोज कराएगा, और स्पायरिला लोंगर रिजिड रोड में सेवरल कर्सकोली स्पायरिलम होता है। ओके, चिकन पॉक्स वेरेसिला जूस्टर वायरस कोज कराता है ना, चिकन पॉक्स का कोज ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरेसिला जूस्टर वायरस। गजेट एपरेटस, भाई आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में पढ़ा होगा तुमने बच्चों, गजेट एपरेटस। देखो बच्चों अब देखो तुम ऑप्शंस देखो, है ना, अब बच्चा सोचेगा इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं, इतना इजी क्वेश्चन। अब गजेट एपरेटस देखते ही आर्सेनिक को ढूंढेंगे और लगा देंगे ऑप्शन बी। इसे कहते हैं कि आते हुए क्वेश्चन को और जल्दबाजी में, और जब हम सोचते हैं ना कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से गलतियां होती है ना, इसलिए क्वेश्चन आसान लगे बट उसको फिर भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, ऑप्शन डी हो गया आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में बच्चों क्या प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या होता है, आर्सेनिक गैस बनती है, इसमें रिएक्शन है आर्सेनिक गैस की विद हाइड्रोजन टू फॉर्म येलो स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि पोटाशियम आयोडाइड। इसे गजेट टेस्ट कहते हैं। स्पेशल अपैरेटस, गजेट अपैरेटस की जरूरत पड़ती है। मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, मलेरिया के लिए बताओ भाई, मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, बताओ भी क्या करना चाहिए। वैक्सीनेशन लगवा दोगे, वैक्सीनेशन करोगे, रेगुलर एंटीबायोटिक लेते रहोगे, प्रॉपर हैंड वॉश करते रहोगे, या भाई इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट यूज़ करो। भाई मॉस्किटो अगर बाइट ही नहीं करेगा तो मलेरिया फैलेगा ही नहीं, तुम्हारा ट्रांसमिट ही नहीं होगा, है ना, तो यही कर लो, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आइपिकैक का यूज़ अभी बताया तुम्हें, एमिटिक होता है, एमिसिस इंड्यूस कराता है हमारा आइपिकैक जो होता है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आइपिकैक आता है। सोर्स क्या है, रूट एंड राइजोम ऑफ सिफालिस आइपिकैक्यूना और सिफालिस एक्यूमिनाटा, रुबेसी फैमिली है, एमिटिन सिफालिन प्रेजेंट होते हैं। ये एंटी अमीबिक भी होता है बच्चों तुम्हारा, है ना, और बाकी जो है ये
एक्सपेक्टोरेंट भी है और एमेटिक भी है। ओके, कह रहे एनालाइज एंड आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। बताओ भाई, कह रहे हैं ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर इंटरनेशनल पेटेंट प्रॉपर लेबलिंग बट लेकिंग स्टोरेज इंस्ट्रक्शन। फिर कह रहा है ड्रग डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी अप्रूव फॉर इम्पोर्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बताओ इसमें से कौन सी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट है? तो कह रहा है डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लेम टेस्ट फॉर बेरियम कौन सा कलर देगा? येलो ग्रीन टू कलर देगा, फ्लेम को रेड कलर देगा, नो कलर या ऑरेंज कलर। तो कौन सा देता है बच्चों? येलो ग्रीन कलर देता है फ्लेम टेस्ट जो बेरियम के लिए है। कह रहे फ्लेम टेस्ट एक क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड है यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ certain metal in a sample by observing color of the flame produced when sample is heated in the Bunsen burner flame, है ना। तो बेरियम सोल्ट इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर टू फ्लेम ऑफन डिस्क्राइब्ड एज येलो, ग्रीन, एप्पल ग्रीन या लाइम ग्रीन। और जो है सोडियम येलो फ्लेम देगा, येलो कलर देगा फ्लेम को। पोटाशियम क्या है? लीलैक फ्लेम। कैल्शियम ऑरेंज रेड, लिथियम क्रिम्सन रेड, कॉपर ब्लू ग्रीन, है ना। तुमसे पूछा था बेरियम, है ना, तो बेरियम का हो गया तुम्हारा करेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर टू फ्लेम। ओके, ऑफन डिस्क्राइब एज येलो ग्रीन, एप्पल ग्रीन या लाइम ग्रीन। तो हमें दिया था येलो ग्रीन। ओके, कह रहे हैं विच मिनरल इसेंशियल को फैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोनिक हाइड्रेज एंजाइम, इसको इनहिबिट कराता है एसिटाजोलामाइड। तो भाई कौन सा इसेंशियल कोल फैक्टर है? जिंक होगा बच्चों, है ना। सही है भाई, ऑप्शन बी ही है जिंक। रोल ऑफ इम्प्लांट्स इन हार्मोन थेरेपी। इम्प्लांट्स क्या करते हैं? इम्प्लांट्स क्विक रिलीज कराएंगे हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में, यूज्ड प्राइमरली फॉर ओरल हार्मोन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑफर लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज कराएंगे हार्मोन्स का, इंटरनेट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। भाई ये तुम्हारे इम्प्लांट्स लंबे समय तक हार्मोन को रिलीज कराते रहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। विटामिन के का रोल पूछा है भाई इन्होंने, बताओ। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है, 2 7 9 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नैफ्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है इसमें। और विटामिन K1 K2 K3 के नाम भी पूछते हैं। K1 फाइलोक्विनोन जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, K2 मीनाक्विनोन होता है, K3 सिंथेटिक मीनाडियोन होता है। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए तुम्हारा विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड होता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म ब्लड की क्लोटिंग करेक्ट है। बाकी एंटीऑक्सीडेंट तो तुम्हारा बच्चों विटामिन ई होता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है तुम्हारा। ओके बच्चों, फिर कह रहे हैं एनिमा एडमिनिस्ट्रेट थ्रो, तो रेक्टम से एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मेथड यूज टू कंफर्म स्टेरिलिटी ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, विस्कोसिटी मेजरमेंट, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, पैराजन टेस्टिंग या पीएच डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से कंफर्म करोगे स्टेरिलिटी पेरेंटल प्रोडक्ट की। व्हेन वॉज इंडियन फार्माकोपिया कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट कब करा गया? 1948 में। और फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आया 1955 में बच्चों, है ना। ऑप्शन से करेक्ट है। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट 1948 में टू पब्लिश द आईपी। और फर्स्ट एडिशन आईपी का आपका 1955 में आया, सप्लीमेंट 1960 में आया, फिर सेकंड एडिशन 1966 में आ गया। ओके, हाउ कैन यू करेक्ट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कोज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अ प्रिस्क्रिप्शन। भाई देखो कह रहे हैं कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। कैसे करोगे? बफर यूज कर लोगे स्टेबलाइज करने के लिए पीएच, ऐड मोर वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑल्टर डोएज फॉर्म टू सस्पेंशन, रिप्लेस वीक एसिड। तो भाई हम क्या करेंगे? बफर यूज़ कर लेंगे टू स्टेबलाइज द पीएच। विटामिन सी क्या है? बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। और अड़ैक जो है, अड़ैक भाई अड़ैक ADE तुम्हारे क्या है मेरे बच्चों? ये फैट सोल्यूबल होते हैं। बी और सी वाटर सोल्यूबल, याद रखना है। विटामिन सी कोर्बिक एसिड भी कहते हैं, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। बायोलिटी मैक्सिमम होती है, इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे तो बायोलिटी कितनी होती है? 100%, मतलब कि मैक्सिमम होती है। अल्कोहल स्फिंगोलिपिड्स में अल्कोहल कौन सा? स्फिंगोसिन होता है। कौन सा अल्कोहल होता है बच्चों? स्फिंगोसिन होता है। टेम्परेचर होल टाइम यूज फॉर सलाइशन हॉट एयर ओवन में, है ना, 160 डिग्री सेल्सियस। 4 यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी हो जाएगा। 1 आवर के लिए 160 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर यूज फॉर इंजेक्टेबल्स के लिए बच्चों प्लास्टिक ओपन हर्मेटिक कंटेनर जो होते हैं जिसमें से एयर अंदर नहीं आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर टेम्पर एविडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा हर्मेटिक कंटेनर्स को यूज़ करोगे इंजेक्टेबल्स के लिए, बिकॉज दे आर इम्परवियस टू एयर मॉइस्चर एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ हैंडलिंग, शिपमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करते हैं क्रूशल स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की, है ना। तो आपके जो हैं कौन से हैं इंजेक्टेबल्स जो है इसके लिए
हर्मेटिक कंटेनर यूज़ करेंगे। क्रेब साइकिल जो है TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हो, है ना। तो इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए फैलिंग बेंडिक दोनों ही टेस्ट होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का 125 डाइहाइड्रोक्सिकोलिक एल्सिफेरोल होता है, या फिर 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 भी बोलते हो ना बच्चों। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डेफिशिएंसी विटामिन ए की नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटोट स्पॉट, जीरोथीमिया और ये जीरोसिस सारे ही हो जाएंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं बॉडी टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स, है ना, जो कि नॉन इसेंशियल होते हैं वही डिस्पेंसेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। टेस्ट डन टू लुक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन आर ऑल एक्सेप्ट। तो देखो सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट होता है, हीट एंड एसिटिक एसिड हेलर्स टेस्ट, लेकिन फोचे टेस्ट हमारे जो है प्रोटीन्स के लिए नहीं होते हैं ना। फिर कह रहा है जनरल मैकेनिज्म दैट एंजाइम कैसे काम करते हैं बच्चों, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा के काम करते हैं आपके एंजाइम्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग एंजाइम इज एग्जांपल ऑक्सीडेक्टेज का, तो बच्चों फॉस्फोरिलेज तो ट्रांसफरेज में आ जाएगा, कोलाइन एस्टरेज और लाइपेज आपके हाइड्रोलेज में आ जाएगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आपका किस में आ जाएगा, ऑक्सीडेक्टेज में। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉस्फोरिलेज ट्रांसफरेज में आएगा, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों। कोलाइन एस्टरेज जो होता है ये हाइड्रोलेज है, और लाइपेज भी हाइड्रोलेज है। फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, लीवर का फंक्शन भाई क्या नहीं है, स्टोरेज साइट है विटामिन के लिए, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, सिक्रेशन ग्लूकागोन का, डिटॉक्सिफिकेशन वेरियस ड्रग। ग्लूकागोन बच्चों आपके पेनक्रियास से जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल से रिलीज होता है ना बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। लेक ऑफ विच द फॉलोइंग सब्सटेंस इन बॉडी कोज डायबिटीज, तो इंसुलिन की कमी से बच्चों डायबिटीज हो जाती है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हाउ मेनी लैमिनी प्रेजेंट है ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में, 10 होती है, याद रखना 10 होती है बच्चों। ओके, फिर कह रहा है गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, ब्रेक डाउन टॉक्सिक सब्सटेंस या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का, है ना, और जो लिपिड्स है इनका ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग क्रेनियल नर्व जो कि फेशियल नर्व्स है, तो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व, ऊपर टा फगवा से याद कर रखिए ना, ऊपर टा FAGVA है ना, तो सारे नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो एफ का ये एफ फेशियल नर्व कौन सी है, फेशियल 7th होगी ना बच्चों, 3 3 6 7, हाँ 7th वाली जो है आपकी फेशियल नर्व होती है बच्चों। ऑप्शन सी में तुमको दिया हुआ है। लिम्फेटिक ऑर्गन जो कि लार्जेस्ट है, स्प्लीन आपका लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, याद रखना आप लोगों ने। हीमोफीलिया A B C, क्लोटिंग फैक्टर 8 9 और 11 की डेफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ पर देखो क्लोटिंग फैक्टर 8 दिया हुआ है, हीमोफीलिया A करा देता है, हीमोफीलिया A B और C क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 9 और 11 की डेफिशिएंसी से होते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, तो याद रखना, तो ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा। रेजल वॉल्यूम होता है जो वॉल्यूम लंग्स में हमेशा रहेगा, तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर लो, मतलब कि एक्सेल कर लो, ब्रीद आउट कर लो, है ना, तो वो आपका हमेशा लंग्स में रहेगा ताकि अल्वियोली कोलैप्स ना हो जाए। तो मैक्सिमम एक्सपीरेशन के बाद भी वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपीरेशन, मैक्सिमम इंस्पिरेशन नहीं आएगा बच्चों, एक्सपीरेशन आएगा। और बाकी नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो वो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज टाइडल वॉल्यूम बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ए वाल्व, अभी हमने हार्ट के वॉल देखे थे, है ना, देखे थे बच्चों, अभी तुमने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखा था, ट्राइकस्पिड वॉल देखा था, राइट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तुम्हारा बाइकस्पिड वॉल था, है ना, और बाकी जो है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में हमारा ओटिक वॉल, ये कौन सा था, जो है सेमिल्यूनार वॉल्व, है ना, पल्मोनरी वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल ओर्टा के बीच में ओटिक वॉल्व था। तो यहाँ पर क्या कौन सा ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व पढ़ा तुमने, पल्मोनरी पढ़ा, लेकिन एनारोबिक तो कोई वाल्व नहीं है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्रेनियल बोन्स कितनी है ह्यूमन स्कल में, तो 8 होती है बच्चों, एक फ्रंटल होती है, एक फ्रंटल, फिर 2 प्राइटल, 2 फ्रंटल प्राइटल टेम्पोरल स्फिनोइड इथमोइड ये सब होती है ना, तो कितनी है टोटल 8 होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नोट ए क्रेनियल बोन, तो एक फ्रंटल होती है, 2 प्राइटल, 2 टेम्पोरल, एक स्फिनोइड, जायगोमैटिक तो चीक बोन होती है बच्चों, है ना, क्रेनियल बोन में नहीं आते, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पेयर्ड बोन तो फ्रंटल है एक होती है, प्राइटल 2 है, टेम्पोरल भी 2 है, पेयर्ड कौन सी है, 2 है, जो प्राइटल है टेम्पोरल भी है। ऑक्सीपिटल इथमोइड स्फिनोइड तो एक एक है, फ्रंटल भी एक है बच्चों, ठीक है, फ्रंटल भी एक है, और जो है एक फ्रंटल, 2 प्राइटल, 2 टेम्पोरल,
फिर एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड, एक स्फिनोइड होती है। ओके, ये तुम्हारे 8 जो है क्रेनियल बोन होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl ऐड करोगे, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट जो है CH3COONA एंड एसिटिक एसिड के मिक्सचर में CH3COH। बच्चों ये तुम्हारा एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है। अब बफर में तुमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड ऐड कर दिया तो कह रहे हैं कि pH तो सेम ही रहेगा, है ना, रिमेन्स द सेम बफर विच रजिस्ट चेंज इन pH को चेंज नहीं होने देते बच्चों, है ना। पोटाशियम पर मैग्नेट यूज़ करते हैं, इज़ यूज एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय मैकेनिज्म। तो कौन सा मैकेनिज्म है इसका? ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म होता है बच्चों, क्योंकि हमारा जो पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डैमेज द सेल वॉल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटरफेयरिंग विद देयर DNA। ओके, मोलेकुलर वेट पोटाशियम एसीटेट का देख लो भाई कितना होता है, तो ये 98.15 ग्राम पर मोल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होगा? सिस्टमिक एंटासिड में पढ़ते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ये वही सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा बच्चों, ठीक है। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बाइकार्बोनेट को हीट करोगे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ना। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaCO3। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हो। डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं ना। रेडियो ओपेक मटेरियल हैव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व, तो ये किसको ऑब्जर्व करते हैं बच्चों? एक्स रेज को। ऑप्शन सी करेक्ट है। सेंटक्रोमन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? ओरल कंट्रासेप्टिव्स में हमारा सेंटक्रोमन आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में ना, तो इसे बोलते हो तुम पैंडेमिक बोलते हो ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। पैंडेमिक एपिडेमिक अकरिंग अक्रॉस मल्टीपल जो है कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिमूव डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, पूरे संसार से ही डिजीज को हमने रिमूव कर दिया, इसे कहेंगे हम इरेडिकेशन। क्या बोलेंगे? इरेडिकेशन। प्रेपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड या एटेन्यूएटेड वायरस, तो ये तुम्हारी वैक्सीन्स होती है जो कि तुम्हें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है हमारी वैक्सीन्स जो होती है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।